ससुर और बहू के रिश्ते को तार तार कर देने वाली ये घटना बस्ती से सामने आई है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एक 50 साल का झुल्लू दास नाम का व्यक्ति रहता था। उसने अपने 20 साल के बेटे रोहित की शादी अपने बेटे के बिना मर्जी के ही कर दिया था, क्योंकि झुल्लू दास की पत्नी की मौत कुछ ही दिन पहले हो चुकी थी। तो घर में खाना पानी बनाने के लिए और घर को संभालने के लिए वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों, झुल्लू दास ने अपने बेटे रोहित की शादी तो तय कर दी, लेकिन उसका बेटा इस शादी से खुश नहीं था। जब रोहित की शादी हो गई और उसकी पत्नी उसके घर आ गई, जब सुहाग रात का समय आया तो रोहित अपनी पत्नी से इतना नाखुश था कि वो अपनी बीबी के कमरे में ही नहीं गया और दूसरे रूम में जाकर सो गया। रोहित की बीबी सारी रात अपने पति का इंतजार करती रही और इंतजार करते करते सुबह हो गई। दोस्तों, रोहित की पत्नी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसका पति पूरी रात उसके पास नहीं आया था। जब सुबह हुई तो उसकी पत्नी को एक और सदमा लग गया, जब उसको पता चला कि उसका पति घर छोड़कर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला गया है। जब इस बात की जानकारी झुल्लू दास को लगी तो उसका बेटा उसकी बहू को नहीं मानता, उसके पास नहीं जाता है, उससे बातचीत नहीं करता है, तो झुल्लू दास परेशान हो गया। उधर रोहित की पत्नी भी जवानी की आग में जल रही थी, क्योंकि उसका पति सुहाग रात भी मनाने उसके पास नहीं गया था। रोहित की पत्नी का ऐसा हाल हो चुका था कि वो पूरे दिन उदास रहती थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पति नहीं, कुछ और खो गया है। दोस्तों, जब रात हुई उसका पति वापस नहीं आया तो झुल्लू दास रात के करीब 10 बजे अपनी बहू के कमरे में पहुंचा और बोला, बहू बेटा तो तुमसे बात नहीं करता है, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। जब बहू ने ससुर की इतनी बात सुनी तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी और ससुर से बोली कि जो मेरी ज़रूरत है वो आप पूरा करेंगे। तो झुल्लू दास ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जो भी ज़रूरत होगी पूरा करूँगा, बताओ क्या बात है। बहू ने कहा, अभी आप अपने कमरे में जाइए और रात के 2 बजे मेरे पास आ जाना, मैं आपको अपनी ज़रूरत को बता दूंगी। झुल्लू दास तुरंत वहाँ से अपने कमरे में चला गया। जब रात के 2 बजे झुल्लू दास घड़ी देखकर अपनी बहू के कमरे में पहुँच गया और अपनी बहू से कहता है, बताओ क्या बात है, तुम्हारी कौन सी ज़रूरत है, उसे मैं पूरा कर दूंगा। जैसे ही ससुर अपनी बहू के कमरे में पहुँचता है तो उसकी बहू उठकर दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर अपने ससुर को बेड पर लेटा देती है और फिर उसके पास जाकर नागिन की तरह लिपट जाती है और कहती है, मेरा पति तो घर पर नहीं है, आपको तो पता ही है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। जब बहू अपने 50 साल के ससुर को लिपटती है तो उसके ससुर का बुढ़ापा जवानी में बदल जाता है और उसका ससुर एकदम से जवान हो जाता है और फिर ससुर और बहू एक दूसरे में समा जाते हैं और नागिन की तरह लिपटकर नागिन डांस करने लगते हैं। यानी कि ससुर अपने बहू के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। पूरी रात सुहाग रात मनाने के बाद जब सुबह होती है, झुल्लू दास को पता चलता है कि उसका बेटा रोहित अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया है। लेकिन झुल्लू दास को कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो तो चाहता था कि उसका बेटा अब वापस घर ना आए और वो अपनी जवान बहू को अच्छे से ठुकाई करता रहे, क्योंकि उसकी बहू उसके साथ हर एक रात नागिन की तरह लिपट कर प्यार करती थी। रोहित को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाने की खबर जब उसके ससुर को यानी रोहित की पत्नी के पिता को लगती है तो अपनी बेटी को लेने उसके घर चले जाते हैं। बहू का पिता घर पहुंचता है तो अपनी बेटी से कहता है, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है तो फिर यहाँ तुम रहकर क्या करोगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी बेटी तो अपने ससुर के साथ मजे लेती है। उसकी बेटी ने कहा, पापा मेरा घर तो यही है, मैं यहीं रहूँगी, जब उनका दिल करेगा तो वो वापस आ जाएंगे। इतनी बात सुनकर उसका पिता वहाँ से चला जाता है और फिर बहू और ससुर लगातार सुहाग रात मनाने लगते हैं। और फिर एक दिन बहू ससुर के बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है, यानी कि बहू अपने ससुर से प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब इस बात की जानकारी लोगों को पता चलती है तो ससुर अपने मान मर्यादा को बचाने के लिए अपने बहू से ही शादी कर लेता है और पूरे गांव में बताता है कि जब मेरा बेटा वापस नहीं आया तो बहू की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए मैंने खुद शादी कर ली। तो दोस्तों, समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लोग अपने रिश्ते को तार तार करते जा रहे हैं। आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में ना डालें और लगातार हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।